नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है, उस प्रेशर रिलीफ वाल्व से अगर साउंड आ रहा है, नॉइज आ रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है और उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत करिए कि वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि इस टाइप का जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, ये जो एक मैं पिक्चर लिया हूँ, इसमें देखिए ये एक प्रेशर रिलीफ वाल्व है। किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप के बाद एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है। और वो प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करता है कि आपका जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, और सिस्टम को मतलब डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व से अगर आपको साउंड मिल रहा है, मतलब अजीब टाइप का आवाज़ आ रहा है, नॉइज आ रहा है, तो उसका एक्चुअल रीज़न क्या हो सकता है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, अगर आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व उसका जो सेटिंग पॉइंट होता है, देखिएगा आप लोग कि कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम में जो सिस्टम का प्रेशर रहता है, उस प्रेशर के हिसाब से आपका जो प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है उसका एक सेटिंग प्रेशर होता है। वो सेटिंग प्रेशर अगर आपका करेक्ट नहीं है, कहने का मतलब कि जितना प्रेशर पे प्रेशर रिलीफ वाल्व को सेट करना चाहिए, उतना प्रेशर पे अगर प्रेशर रिलीफ वाल्व सेटिंग नहीं है, उसका जो सेट प्रेशर है वो इनकरेक्ट है, तो क्या होगा कि जैसे आप सिस्टम को चालू करिएगा, आपका जो ऑयल है वो सिस्टम में ना जाके प्रेशर रिलीफ वाल्व को करेक्ट करके सीधा टैंक में आ जाएगा। उस समय आपको एक अलग सा साउंड मिलेगा। ठीक है, और वो साउंड जो है आपका इनकरेक्ट प्रेशर के वजह से आ रहा है। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए, तो देखिए, अगर आपका इनकरेक्ट प्रेशर है, आप प्रेशर सेटिंग नहीं कर पा रहे हो आपका सिस्टम के हिसाब से, तो सबसे पहले आप वहाँ पे एक प्रेशर गेज इंस्टॉल करिए। बहुत सारा सिस्टम में प्रेशर गेज दिया रहता है और बहुत सारा सिस्टम में प्रेशर गेज नहीं दिया रहता। अगर प्रेशर गेज नहीं दिया है तो आप वहाँ पे एक प्रेशर गेज इंस्टॉल करिए, या अगर मिनिमस कपलिंग आपका सिस्टम में कहीं पे है तो वहाँ पर आप मिनिमाइजर लगा के एक प्रेशर गेज लगाइए। और प्रेशर गेज लगाने के बाद अब देखिए कि आपका सिस्टम को रिक्वायरमेंट प्रेशर कितना है और आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व का सेटिंग प्रेशर कितना होना चाहिए। आप सिस्टम को चालू करके आप अपना जो प्रेशर रिलीफ वाल्व का सेटिंग प्रेशर है उसको आप धीरे से वाल्व को एडजस्ट करके सेट कर लीजिए। जैसे आप सेट कर लीजिएगा, अब देखिएगा कि आपका जो साउंड आ रहा था वो साउंड आपका बंद हो जाएगा। ये सबसे पहला और मेन रीज़न होता है किसी भी प्रेशर रिलीफ वाल्व का साउंड होने में। अब मैं एक थोड़ा सा और दूसरा चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आप प्रेशर रिलीफ वाल्व को मतलब सही से फिटिंग नहीं किए हो, मतलब प्रेशर रिलीफ वाल्व का अंदर का अगर कोई पार्ट्स मिसिंग हो गया है या उसका फिटिंग में कोई गड़बड़ हो गया, तो अब क्या होगा कि वो प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो काम होना चाहिए वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपका जो सिस्टम का प्रेशर है और सिस्टम को डैमेज कर सकता है, या आप बोल सकते हैं कि वहाँ से ऑयल जो होगा टैंक में पासिंग होके चला जा सकता है, तो उससे भी एक साउंड आएगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है, अगर आप उसमें मेंटेनेंस किए हो या खोल के फिर से लगाए हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको सही से इंस्टॉल किए हो या नहीं, या उसका कोई पार्ट्स को आप मिसिंग तो नहीं कर दिए हो। तो ये भी एक मतलब में भी रीज़न हो सकता है साउंड आने का। लेकिन जो पहला मेन रीज़न मैं बताया था आप लोग को कि अगर उसका प्रेशर सही से सेटिंग नहीं किया गया है, तो वही सबसे मेन रीज़न होता है किसी भी प्रेशर रिलीफ वाल्व का साउंड आने में। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि प्रेशर रिलीफ वाल्व में साउंड क्यों आता है और उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए